सुप्रभात मित्रों, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम पढ़ेंगे वाच्य परिवर्तन का तीसरा प्रकार भाववाच्य। तो यह भाववाच्य शुरू करने से पहले मित्रों, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए हम पढ़ते हैं वाच्य परिवर्तनम। भाववाच्य के छात्रों कक्षा 10वीं 12वीं और कंपटीशन एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। तो आइए हम आज भाववाच्य को पढ़ते हैं। अकर्मक धातुओं का कर्मवाच्य के समान रूप जिस प्रयोग में दिखाई देता है वहाँ भाववाच्य का प्रयोग होता है। यानी यह जो वाक्य होता है कर्मवाच्य के समान ही होता है, सिर्फ इसमें जो धातु होती है वह अकर्मक होती है, यानी उस क्रिया का कर्म नहीं पाया जाता है। हमारा वाक्य तो बिल्कुल कर्मवाच्य के वाक्य के समान ही होता है, सिर्फ अंतर इतना होता है कि कर्मवाच्य में कर्म पाया जाता है और इसमें जो है कर्म भाववाच्य में कर्म नहीं पाया जाता है। तो यह है हमारा वाक्य कि रामेण गम्यते। यह जो वाक्य है यह भाववाच्य का है। सिर्फ कर्मवाच्य में वाक्य कैसा रहता है? सकर्मक होता है, यानी कर्म होता है, यानी रामेण। मान लीजिए मैंने आपको कर्मवाच्य का वाक्य बताया, रामेण गृहम् और गम्यते, यानी कर्मों के समान ही, कर्म के जैसा ही वाक्य होता है, सिर्फ उसमें कर्म नहीं पाया जाता है। इसलिए कहा है इसमें कि अकर्मक धातुओं का कर्मवाच्य के समान ही, यानी धातुएं सिर्फ अकर्मक होती हैं, बाकी कर्मवाच्य के समान ही इसका रूप का प्रयोग किया जाता है। यानी कर्मवाच्य में कर्ता जो है तृतीया विभक्ति में होता है, वो क्रिया हमेशा आत्मनेपदी की होती है। अब सिर्फ आपको यह याद रखना है कि इसमें सिर्फ जो आपका वाक्य होता है वह अकर्मक, यानी इसमें जो क्रिया होती है वह अकर्मक होती है, उस क्रिया का कर्म नहीं पाया जाता है। तो यह हुआ हमारा नियम नंबर पहला। चलिए पढ़ते हैं नियम नंबर दूसरा। भाववाच्य में क्रिया सदैव भाव को सूचित करती है, यानी इसमें कर्म की प्रधानता होती है, इसलिए हम जो क्रिया लेंगे वह सदैव प्रथम पुरुष एकवचन की ही लगती है। सिर्फ इसमें भाव की प्रधानता होने के लिए कारण जो क्रिया होती है वह सिर्फ प्रथम पुरुष एकवचन की ही होती है। इसमें हमें भाव के अनुसार क्रिया का प्रयोग नहीं करना है। इसमें सिर्फ प्रथम पुरुष एकवचन, यानी जो भी क्रिया रहेगी उसके पीछे यानी सिर्फ ते लगा हुआ ही मिलेगा। यदि आपका वाक्य भाववाच्य का है, यानी आपकी जो क्रिया है वह अकर्मक है, तो वह वाक्य आपका उस वाक्य में हमेशा प्रथम पुरुष एकवचन की क्रिया मिलेगी। यह हुआ आपका नियम नंबर दूसरा। तीसरा है भाववाच्य में कर्ता तृतीया विभक्ति में होता है। यह मैंने बताया है कि भाववाच्य में यानी हमारा कर्ता है यह राम और रामेण। राम में जो है तृतीया विभक्ति ही लगती है, यानी यहाँ लगी हुई है राम की तृतीया रामेण ही होती है। तो रामेण गम्यते, राम के द्वारा जाया जाता है। तो यह जो वाक्य है अकर्मक है और इसमें कर्म नहीं है और कर्ता जो है तृतीय विभक्ति में है और क्रिया जो है इसमें हमेशा आत्मनेपदी प्रथम पुरुष एकवचन की रहती है। नियम नंबर चौथा, इसमें कर्म नहीं पाया जाता है। यह मैंने आपको पहले बता दिया है, इसमें कर्म होता ही नहीं है। भाववाच्य को सिर्फ कृतवाच्य में बदला जा सकता है, क्योंकि भाववाच्य में सिर्फ कृतवाच्य में इसलिए बदला जा सकता है क्योंकि जो भाववाच्य जो कृतवाच्य का जो वाक्य होता है उसमें
जो धातु होती है वह अकर्मक भी हो सकती है और सकर्मक भी हो सकती है। यानी जिस क्रिया का कर्म होता है तो वह कृतवाच्य का वाक्य होता है, और जिस क्रिया का कर्म नहीं होता है वह भी कृतवाच्य का वाक्य होता है। तो इस वाक्य की पहचान होती है कि क्रिया कृतवाच्य की क्रिया हमेशा कर्ता हमेशा प्रथमा विभक्ति में होता है, यानी उसका वाक्य होगा। अब हमें तो रामः रामेण की प्रथमा हो जाएगी। वापिस हमने इसको कृतवाच्य में बदल दिया क्योंकि इसमें भाव नहीं है, इसमें कर्म नहीं है, और जब कर्म नहीं है तो वह कृतवाच्य में बदला जाएगा। और कृतवाच्य का हमारा नियम है कि उसमें कर्ता प्रथमा विभक्ति में होता है, यानी जो रामेण है ये तृतीय विभक्ति का, इसको हमने पुनः प्रथमा विभक्ति में बदल दिया। यह हो गया रामः, और ये गम धातु है और गम को हमने वापिस कृतवाच्य में बदलने के लिए गच्छ में बदलेंगे, तो यह हमने बदल दिया। यदि हम कृतवाच्य में बदल रहे हैं तो गम धातु है तो गम को गच्छ में बदल देंगे, गच्छ। और हम आत्मनेपदी के प्रत्यय चिन्ह की बजाय हम कृतवाच्य में परस्मैपदी के प्रत्यय चिन्ह लगाते हैं। तो यह प्रथम पुरुष एकवचन का है क्योंकि हमारा जो रामः है, अब हमको कर्ता के अनुसार लेना है, हम कृतवाच्य का वाक्य बना रहे हैं इसलिए। तो यह हो गई रामः गच्छति, हमारा वाक्य हो जाएगा रामः गच्छति, यानी राम जाता है, क्योंकि कृतवाच्य में कर्ता प्रथमा विभक्ति में होता है और क्रिया कर्ता के वचन और पुरुष के अनुसार लगती है, इसलिए जो रामः जो है यह प्रथम पुरुष एक वचन का करता है, इसलिए क्रिया में हमने पुनः प्रथम पुरुष एक वचन की लगा दी और परस्मैपदी की लगाई, तो बन गया हमारा वाक्य रामः गच्छति, रामः गच्छति। तो यानी इस वाक्य को हम सिर्फ कृतवाच्य में बदल सकते हैं क्योंकि इसमें कर्म नहीं है, और जब कर्म नहीं होता है तो हम कृतवाच्य में बदलेंगे। और यदि मान लो कर्म होता तो फिर वो भाववाच्य का वाक्य नहीं होता, फिर वह होता कर्मवाच्य का, और कर्मवाच्य का वाक्य है तो वाक्य को भाववाच्य में नहीं बदला जा सकता है क्योंकि उसमें कर्म रहता ही नहीं है, कर्म नहीं होता है, इसलिए कृतवाच्य में बदला जाएगा। तो वाक्य को भाववाच्य में तो बदला जा सकता, कृतवाच्य में तो बदला जा सकता है परंतु भाववाच्य में नहीं बदला जा सकता है। और कृतवाच्य के वाक्य को कर्मवाच्य तथा भाववाच्य दोनों में बदला जा सकता है। तो छात्रों, आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा और मैंने 3 वीडियोज़ में आपको वाच्य परिवर्तन के तीनों प्रकार को एक्सप्लेन किया है। छात्रों, आप मेरी तीनों वीडियोज़ देखें तो आपको वाच्य परिवर्तन समझ में आएगा। धन्यवाद।